हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब डोर। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी जॉब ओपनिंग लेके आई हूँ जो परमानेंट वर्क फ्रॉम होम है। और आप भी अगर ऐसे कैंडिडेट है जो परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब करना चाहते हैं और अगर आपके पास लैपटॉप या वाईफाई कनेक्शन नहीं है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो भी आप इस परमानेंट जॉब वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। एंड ये जो आपको मैं बताने जा रही हूँ परमानेंट वर्क फ्रॉम होम, ये डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए आपको काम करना है। एंड जो भी आपको टास्क परफॉर्म करना है वो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आपको डायरेक्ट करना है, किसी भी प्राइवेट जॉब या थर्ड पार्टी नहीं है ये काम। और इसमें जो पेमेंट स्ट्रक्चर रहने वाला है, कैसे आप फुल टाइम जॉब कर सकते हैं, कैसे आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स शेयर करने वाली हूँ। और जो भी मैं आपको डिटेल्स बताने वाली हूँ वो डायरेक्ट मैं आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिंक से आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी, कैसे आपको अप्लाई करना है और कैसे आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो अगर आपके पास दिन में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा या फुल टाइम भी करना चाहते हैं तो आप इस जॉब को कर सकते हैं। अगर इसमें मैं बात करूं, अगर आप 1 घंटा भी काम करते हैं तो आप 900 रुपीज अर्न कर सकते हैं। इसमें ये जो डायरेक्ट आपका अमाउंट है ये डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगा। एंड इसमें आपको एक छोटा सा जो है एक टेस्ट है या एक वीडियो बनाना है जो बहुत ही सिंपल सा वीडियो है, बस उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा यहाँ पे। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको वो क्रिएट करना है। और इसमें कोई इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अपनी लोकल लैंग्वेज में इस काम को आपको करना है। अगर आप हिंदी में अगर आप करना चाहते हैं, आप तमिल में करना चाहते हैं, आप तेलुगु में करना चाहते हैं, आप गुजराती में करना चाहते हैं, पंजाबी लैंग्वेज में करना चाहते हैं, जिस भी लैंग्वेज में करना चाहते हो, यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगी कौन कौन सी लैंग्वेज है, वहां पे आप इस जॉब को कर सकते हैं। एंड ये जो आपको हायर कर रहा है वो है IISc, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि हमारे इंडिया में, अगर मैं आपको बताऊं कि क्या इसमें आपका वर्क रहने वाला, हमारे इंडिया में जितने भी फार्मर्स हैं या पुअर लोग हैं तो गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं आती रहती हैं जिसमें लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से उनको पता नहीं चलता है कि कौन कौन सी योजनाएं आ रही है। अब मैं एक एग्जाम्पल के लिए बात करूं, जैसे किसान है, किसान की मान लो फसल में आग लग गई तो वो कैसे सरकार से इंश्योरेंस ले सकता है, या फिर आप एक बच्चा स्टडी करना चाहता है, उसके काफी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, वो कैसे स्कॉलरशिप ले सकता है, या फिर आप ऐसे लोग जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड है। ऐसे बहुत सारी योजनाएं होती है जो गवर्नमेंट निकालती रहती है, बट लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से वो पता नहीं चलता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने IISc के साथ मिलकर ये डिजिटल एप्लीकेशन लेके आ रहा है। लोकल लैंग्वेज में आप इसे कर सकते हैं और इसे एप्लीकेशन पे आप जाकर खुद से भी चेक कर सकते हैं। तो इसमें आपका जो वर्क प्रोफाइल जो रहने, तो जितनी भी योजनाएं पर आपको जो काम करना है वो सारी योजना, जितनी भी गवर्नमेंट की योजना है वो सारी आपको PDF में दी जाएंगी। उस PDF में उसको रीड करके बस आपको वीडियो बनाना है अपनी ही लैंग्वेज। जैसे आप हिंदी में तो आप हिंदी में एक छोटा सा वीडियो बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर मैं बात करूं आयुष्मान कार्ड की, जिसमें उनको नहीं पता कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होती है, तो आपको एक छोटा सा वीडियो बनाना है। वो PDF में सारी आपको मेंशन होगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड, सब कुछ मेंशन होगा। जस्ट आप अपने ब्रदर, सिस्टर या फ्रेंड के साथ आपको एक रिक्वायरमेंट होगी, आप वहां पे एक क्वेश्चन करेगा, एक आंसर करेगा। तो जस्ट आपको ऐसी वीडियो बनानी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं तो मुझे नहीं पता कि अरे आयुष्मान कार्ड बनाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो आपको आंसर करेगा कि हाँ आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए ये रिक्वायरमेंट्स होती है और आप इसे जाके यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, ऐसे ऐसे आपको अप्लाई करना है। तो जस्ट ऐसे आपको एक वीडियो बनाना है अपनी ही लैंग्वेज में और यहाँ से आप 1 घंटे में 900 रुपीज तक अर्न कर सकते हैं। और ये आपकी जो अर्निंग है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है। तो मैं अब आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगी, मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ये है रेस्पिन IISc, आपको गूगल क्रोम पे सर्च करना, आप अपने स्मार्टफोन में सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद आपके पास जो फर्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप इस तरह के इंटरफेस पे आएंगे एंड ये आपका फाइनेंस फॉर द पुअर इन इंडिया। तो यहाँ पे आप इसे रीड भी कर सकते हैं कि क्या आपको मतलब क्रिएट करना है, कौन कौन सी लैंग्वेज। अगर मैं यहाँ पे 9 डिफरेंट इंडियन लैंग्वेज इन द एरिया ऑफ एग्रीकल्चर एंड फाइनेंस, तो 9 डिफरेंट लैंग्वेज में आप काम कर सकते हैं। तो कौन कौन सी लैंग्वेज है आप पढ़ सकते हैं, जैसे हिंदी में बंगाली, मराठी, तेलुगु, भोजपुरी, कन्नड़ और छत्तीसगढ़ी एंड मैथाली।
तो ये सारी 9 लैंग्वेज है जिसमें आप काम कर सकते हैं। तो आपको लगता है अगर आप इस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है तो ये आपके लिए परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब है। हाउ वी आर वर्किंग ऑन इट, यहाँ पे इन्होंने एक वीडियो भी बना के दे रखा है कि आपको किस तरह का वीडियो क्रिएट करना है। मतलब आपको PDF में सारी योजनाएं जो भी गवर्नमेंट के वो सारी आपको PDF में मिल जाएगी, सिर्फ आपको उसको रीड करना है और इस तरह से आपको एक वीडियो क्रिएट करके भेजना है। यहाँ से आप वीडियो देख सकते हो और वैसे ही आपको वीडियो क्रिएट करना है। बस यही यहाँ पे आपका एक टेस्ट हो जो आपका सिलेक्शन टेस्ट है और आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से आप नीचे ये यहाँ से और भी रीड कर सकते हैं। अपकमिंग चैलेंजेस एंड वर्कशॉप ओपनिंग यहाँ पे देख सकते हैं। कॉन्टेक्ट अस, ये इनकी मेल ID है। अगर आपका कोई भी कंसर्न है आप इन्हें मेल भी कर सकते हैं। एड्रेस भी यहाँ पे दिया गया। अब यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे एरो देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे आपको ओपनिंग आ रही होगी, तो इस पर जस्ट आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप इस तरह के इंटरफेस में आएंगे। वी डोंट चार्ज एनीथिंग फॉर द एप्लीकेशन प्रोसेस, मतलब ये आपको यहाँ पे अप्लाई करने का कोई भी चार्ज नहीं है। बिवेयर ऑफ फ्रॉड, मतलब ये इसलिए बोला जाता है, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे यहाँ पे वीडियोस आते हैं तो वो आपको बोलते हैं हम आपको जॉब दिलवा देंगे बट आपको इतना चार्ज पे करना होगा। तो इसलिए इन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया है कि यहाँ पे अप्लाई करने का कोई भी चार्ज नहीं है। तो आप इनसे थोड़ा सा, आपको कहीं पे कुछ भी पे नहीं करना है। तो यहाँ पे ये ओपनिंग आ रही है स्पीच रिकॉर्डिंग। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे आप इस तरह के इंटरफेस में आएंगे। स्पीच इन एग्रीकल्चर एंड फाइनेंस फॉर द पुअर इन इंडिया, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, भारतीय विज्ञान संस्थान, गवर्नमेंट की साइट से है ये। क्लिक हेयर टू अप्लाई नाउ, यहाँ पे जस्ट आपको क्लिक करके अप्लाई करना। बट उससे पहले थोड़ा सा जॉब प्रोफाइल के बारे में आप रीड कर लें। स्पीच रिकॉर्डिंग जो मैंने आपको बताया था, वहाँ से आप एक वीडियो देख के रिकॉर्ड कर सकते हो, क्योंकि प्रॉपर इन्होंने वीडियो भी बना के दे रखा है कि किस टाइप से आपको वीडियो बनानी है। स्किल्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। शुड बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड नेटिव लैंग्वेज, जैसे जो मैंने बताया था हिंदी में आप हैं, अगर आप तमिल से हैं, गुजराती से, जिस भी लैंग्वेज में आपकी नेटिव लैंग्वेज है उसमें आपको सिर्फ उसको पढ़ना और समझना आता हो। हैविंग ए डिग्री इन नेटिव लैंग्वेज रिलेटेड कोर्स और प्रोग्राम इज ए प्लस, मतलब ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने जैसे BA हिंदी से किया है, इस तरह से अगर आपके पास कोई रिलेटेड कोर्स या डिग्री है तो वो अच्छी बात है, बट नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मस्ट हैव ए एंड्रॉयड स्मार्टफोन, मतलब लैपटॉप या वाईफाई, मैंने आपको पहले ही बताया था कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो भी आप इस काम को अच्छे से कर सकते हैं। शुड हैव गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी, क्योंकि वीडियो बनाएंगे आप शेयर करेंगे तो एक कनेक्टिविटी इंटरनेट की अच्छी होनी चाहिए। जॉब लोकेशन, दिस वर्क कैन बी डन फ्रॉम एनीवेयर, मतलब आप कहीं से भी, किसी भी स्टेट से या सिटी से आप इस जॉब को कर सकते हैं, कोई लोकेशन का यहाँ पे नहीं है। क्वालिफिकेशन है अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कैन अप्लाई, मतलब अगर आप ओनली 12th पास आउट है, आप ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस बोथ कैन ऑल्सो फॉर दिस जॉब। बेसिक जो यहाँ पे बताया, मैंने आपको बताया था ₹900 फॉर एवरी 60 सेकेंड, मतलब ऑफ इफेक्टिव ड्यूरेशन, मतलब अगर आप 1 घंटा भी काम कर रहे हो तो आप यहाँ से ₹900 अर्न कर सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दिया हुआ है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। उसके अलावा यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप इस तरह के इंटरफेस में आएंगे। रिकॉर्डिंग जॉब ओपनिंग, सबसे पहले आपको जस्ट यहाँ पे अपना एक मेल ID मेंशन करना है। जैसे आप मेल ID मेंशन करेंगे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही एक छोटा सा फॉर्म ओपन होगा जो आपको फिल करना है। सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम, उसके बाद आपका लास्ट नेम, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ भी बता रखा है, सबसे पहले आपको अपना डेट, फिर मंथ और फिर आपको ईयर मेंशन करना है। आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका कम्युनिकेशन एड्रेस, उसके बाद नेम ऑफ योर नेटिव प्लेस, जो आपके मतलब जहाँ पे आप रहते हैं उसका नाम, पिन कोड ऑफ योर नेटिव प्लेस, जहाँ पे उसका यहाँ पे पिन कोड मेंशन करना है। हाउ मेनी ईयर्स हैव यू स्टे इन नेटिव प्लेस, मतलब कितने टाइम से आप इस प्लेस पे रह रहे हैं, 1 ईयर, 2 ईयर, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। नेम ऑफ योर करंट प्लेस, आपका जैसे करंट प्लेस क्या मतलब अभी आप किस प्लेस पे रह रहे हैं वो आपको मेंशन, अगर सेम है, फॉर एग्जांपल आप दिल्ली से और दिल्ली में ही रह रहे हैं, कई बार क्या होता है आप दिल्ली में रह रहे हैं बट आपका जॉब प्लेस चेंज हो गया, अगर फीमेल की बात करूँ शादी हो गई तो चेंज हो गया, तो करंट प्लेस क्या है, बट अगर आपका करंट प्लेस भी सेम है तो आपको वही मेंशन करना है, वही सेम आपको पिन कोड डालना है। सेम कि कितने टाइम से आप इस प्लेस पे रह रहे हैं तो सेम आपको डालना है। मदर टंग, नेटिव लैंग्वेज क्या है आपकी, जैसे हिंदी है तो आप यहाँ पे हिंदी में क्लिक कर दो, बंगाली है, भोजपुरी है, मराठी है, तेलुगु है, कन्नड़ है, जोन सी भी है आपकी, ये सारी लैंग्वेज दी गई है, सिंधी है, तो यहाँ पे आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। अगर अदर है तो यहाँ पे आप अदर में भी मेंशन कर सकते हो। और डेजिग्नेशन क्या है, स्पीच रिकॉर्डिंग है तो वो यहाँ पे आपको मेंशन करनी है।
और ये कंपनी का नेम क्या है जो मैंने आपको बताया है, रेस्पिन RESPIN, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। पुट योर लेटेस्ट CV लिंक, आपको यहाँ पे अपना CV मेंशन करना है। और CV यहाँ पे आपको कैसे करना है, रिज्यूम जो होगा आपका CV होगा, पहले आप उसको गूगल ड्राइव में, तो गूगल ड्राइव में आप सेव कर लेना, वहाँ से फिर उसको लिंक जो है वो यहाँ पे मेंशन करना है, तो यहाँ पे वो लिंक जाएगा। ऐसे ही CV आपका अपलोड नहीं होगा, गूगल ड्राइव में पहले आप अपने CV को सेव करोगे, सेव करके वहाँ से उसका जो लिंक है वो यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। आपका पैन कार्ड नंबर, भुगतान के लिए आवश्यक, यदि कोई पैन कार्ड नहीं है तो कृपया अन्य लिखें। अगर आप, क्योंकि पैन कार्ड से अकाउंट होगा तो उसके लिए आपका जो आपके अकाउंट में जो आप काम करेंगे उसकी जो पेमेंट आएगी उसके लिए पैन कार्ड नंबर जरूरी है। यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर मेंशन कर देना, नहीं है तो आप NA लिख दें। वट रिकॉर्डिंग डू यू मेक यू बेस्ट फिट फॉर दिस टास्क और रिकॉर्डिंग, इस कार्य के आपके अनुसार कौन सी बात सबसे अच्छी बनाती है वो यहाँ पे आप अपना मेंशन कर देना। उसके बाद आपको अपनी लैंग्वेज जिसमें आप काम करना चाहते हैं, हिंदी में करना चाहते हैं कि कौन सी लैंग्वेज में आप काम करना चाहते हैं वो लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। उसके अलावा अगर आपकी कोई अदर लैंग्वेज है तो यहाँ पे आप मेंशन कर देना। इफ़ यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस जॉब राइट द नेम ऑफ द प्लेस, मतलब अगर आप इस जॉब के लिए सिलेक्टेड हो जाते हो तो आपको अपने यहाँ पे उस प्लेस का नाम लिखना है जहाँ पे आप ये वर्क को करेंगे। तो आप जिस भी, आप दिल्ली में हो, आप पंजाब में हो, आप हरियाणा से हो, आप साउथ से, मतलब जहाँ से भी आपको जस्ट वहाँ पे जहाँ से आपको ये काम करना है वहाँ पे आपको अपनी यहाँ पे उस सिटी स्टेट का नाम मेंशन करना है। इफ़ यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस जॉब विच पिन कोड यू विल कैरी आउट द टास्क, सेम आपको यहाँ पे पिन कोड मेंशन करना है, जो यहाँ पे आप सिटी मेंशन करोगे उसका यहाँ पे आपको पिन कोड मेंशन करना है। आई अंडरस्टैंड एंड एग्री फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द एप्लीकेशन विल इज अफियर टू रिसीव इफ आई एम हायर्ड इन माई डिस फॉर्म अपॉइंटमेंट, मतलब इसमें ये लिखा हुआ है कि मैं सहमत हूँ कि जो भी एप्लीकेशन है उस पर कोई भी अगर गलत जानकारी या कुछ भी होगा तो वो मेरी नौकरी से, मतलब एक प्रस्ताव करने में विफलता हो सकती है। तो यदि मुझे काम पे, तो मैं उस पर एग्री करता हूँ, यहाँ पे आपको उसको एग्री करना है। कमेंट इफ एनी, अगर आप कुछ इसके बारे में आप कुछ अपनी साइड से कुछ लिखना चाहते हो तो यहाँ पे आप 1-2 लाइन में लिख सकते हैं एंड देन आपको सबमिट करना है। तो ये आपको फॉर्म फिल करना है, बिल्कुल ईजी सा फॉर्म है, 5 मिनट में आप इसे फिल कर लोगे। बट अगर इसको फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी आपका डाउट है, कोई भी आप क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मैंने आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करी, अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो। और ऐसे ही अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।